हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के मिजाज पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं। 8.5 साल से हरियाणा की सियासत पर काबिज मनोहर लाल एकदम से ही बदले मिजाज और बदली शख्सियत के नेता नजर आने लगे हैं। पहले आप आज गुरुग्राम में हुए इस कार्यक्रम की इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको कार्यक्रम के बैकड्रॉप पर सीएम मनोहर लाल की बजाय पीएम मोदी का फोटो नजर आएगा। आमतौर पर राज्य सरकारों के कार्यक्रम में सीएम का ही फोटो लगता है, तो आखिर क्या कारण है कि मनोहर लाल ने अपनी बजाय पीएम मोदी का फोटो लगाया है? आखिर क्यों पीएम मोदी की घोषणाओं का, पीएम मोदी की सरकार का खट्टर साहब जबरदस्त गुणगान कर रहे हैं? क्या मनोहर लाल खट्टर किसी खतरे से निकलने के लिए पीएम मोदी की शरण में चले गए हैं? क्या किसी बड़े संकट से निकलने के लिए खट्टर साहब पीएम मोदी का भारी गुणगान कर रहे हैं? शायद ऐसा ही नजर आता है। जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं ने 10 दिन तक हरियाणा की सभी सियासी गतिविधियों को जानने के लिए बीजेपी संगठन के सारे नेताओं से सलाह मशवरा किया, उनका जायजा लिया, उनसे रिपोर्ट ली। उसके चलते ये संकेत मिल रहे हैं, ये चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी हाईकमान हरियाणा में कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहा है। इस बड़े फैसले के पीछे मुख्यमंत्री का पद भी हो सकता है। 8.5 साल से हरियाणा की सत्ता पर मनोहर लाल खट्टर सीएम के पद पर विराजमान हैं। ऐसे में 2024 को लेकर बीजेपी हाईकमान अभी से जागरूक हो चुका है, अभी से सचेत हो चुका है। बीजेपी हाईकमान 2024 में हर हालत में हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहता है। बीजेपी हाईकमान ने खट्टर साहब को 8.5 साल से खुला फ्री हैंड दिया हुआ है। इस फ्री हैंड के चलते मनोहर लाल खट्टर की छवि और लोकप्रियता शिखर पर होनी चाहिए, लेकिन ये सभी जानते हैं कि खट्टर साहब न तो लोकप्रिय नेता हैं, न जनप्रिय नेता है, न जनाधार वाले नेता हैं, न वोट बैंक वाले नेता हैं। ऐसे में बीजेपी हाईकमान 2024 के चुनाव से पहले खट्टर साहब की लोकप्रियता का अवलोकन जरूर करेगा, जायजा जरूर लेगा। शायद खट्टर साहब को इस बात का आभास हो चुका है कि तीसरी बार सीएम बनने के लिए उन्हें अपने आप को लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित करना होगा। इसलिए खट्टर साहब ने हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपने आप को बदला हुआ नेता दिखाने के लिए चंडीगढ़ की पॉलिटिक्स की बजाय, मीटिंगों की पॉलिटिक्स की बजाय जनता की पॉलिटिक्स बनाने का, जनता की पॉलिटिक्स करने का अभियान शुरू किया है। इसलिए खट्टर साहब पहले भिवानी में, उसके बाद पलवल में जनता के बीच में चारपाई पर बैठे हुए नजर आए, मुंह ढोकों पर बैठे हुए नजर आए और जनता से सीधा संवाद कायम करते हुए नजर आए। आखिर 8.5 साल तक खट्टर साहब ने जनसंवाद क्यों नहीं किया और अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है कि चुनाव से 1.5 साल पहले खट्टर साहब जनसंवाद के रास्ते पर निकल पड़े हैं? जाहिर सी बात है, भाजपा हाईकमान से शायद उनको कोई ऐसा बड़ा संकेत मिला है जिसके चलते उनको आखिरी चांस, आखिरी अवसर देने की बात कही गई हो। शायद उनको कहा गया हो कि वो अपने आप को या तो लोकप्रिय नेता के तौर पर उभारने का काम करें, पार्टी को 2024 की सत्ता दिलाने वाले सिपाही सालार के तौर पर खुद को स्थापित करने का काम करें, वरना बीजेपी हाईकमान को उनके विकल्प के लिए किसी दूसरे चेहरे पर सोचना पड़ेगा। शायद इसलिए खट्टर साहब जनता के बीच में जाकर खुद को जन नेता और लोकप्रिय नेता बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का खुला गुणगान करके उनकी रहमत और उनका आशीर्वाद बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम खट्टर साहब की ये कोशिशें बता रही हैं हरियाणा की बीजेपी की सियासत में अंदर खाते कोई बड़ी मूवमेंट चल रही है और यह बड़ी मूवमेंट कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी से जुड़ी हुई है और हरियाणा की सत्ता पर काबिज रहने के लिए ही खट्टर साहब ने अपना चाल ढाल और मोहरा बदलने का काम शुरू किया है और 2024 में खुद को सीएम बनाए रखने के लिए ही खट्टर साहब ने दोनों मोर्चों पर काम शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि खट्टर साहब अपनी मूवमेंट को कितना सफलता का अंजाम देते हैं, किस तरह से अपने आप को लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित करते हैं, किस तरह से अपने आप को वोट बैंक वाले नेता के तौर पर स्थापित करते हैं, किस तरह से अपने आप को सबसे बड़े गैर जाट नेता के तौर पर स्थापित करते हैं। अगर ये तीनों लक्ष्य खट्टर साहब हासिल करने में सफल रहे तो बीजेपी उनकी अगुवाई में ही 2024 का चुनाव लड़ेगी और अगर खट्टर साहब हाईकमान के पैमाने पर खरा नहीं उतरे तो उनकी जगह 2024 में बीजेपी का सिपाही सालार और सेनापति कोई और ही होगा। बीजेपी हाईकमान और खट्टर साहब की पॉलिटिक्स को लेकर आप इनसाइड खबरों के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।